तो जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास के अंदर बात किया था कि बीओपी क्या होता है, हमने बात किया था कि बीओपी के अंदर जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन आर्थिक लेन देन होते हैं वो 4 तरह के थे आपके। मैंने बताया था आपका जो आपका विजिबल यानी कि दृश्यमध्ये, इनविजिबल अदृश्यमध्ये, फिर आपका था यूनिलैटरल यानी कि एक पक्षीय समझौता, फिर एक आपका थे आपके पास कौन सा था, कैपिटल ट्रांजैक्शन, पूंजीगत आपका लेन देन। फिर कल हमने यही पढ़ा था क्या कि आखिर बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार शेष क्या होता है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात, वो भी आपके 2 प्रकार के थे, अधिक्य 3 प्रकार के थे, सरप्लस, डेफिसिट और बैलेंस, अधिक्य, संतुलित और आपका घाटे वाला। आज हम बात करते हैं कि बीओपी के कौन कौन से घटक होते हैं, कंपोनेंट ऑफ बीओपी। तो बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष के घटक की बात करें तो भुगतान शेष के ना 2 कंपोनेंट हैं, एक होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 घटक हैं आपके, एक है आपके पास करंट अकाउंट और दूसरा है आपका कैपिटल अकाउंट, चालू खाता और पूंजी खाता। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं करंट अकाउंट क्या होता है आपका। ठीक है, तो बीओपी का जो करंट अकाउंट होता है, जो चालू खाता होता है, वो क्या होता है, तो दी अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, यानी कि एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा खाता जो कि उन लेन देन को रिकॉर्ड करता है जो किसे संबंधित है, आपके वस्तु और सेवाओं के, गुड्स एंड सर्विस के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से, वस्तु और सेवाओं के आयात व निर्यात से। साथ ही साथ इसमें एक और चीज आता है, कौन सा लेन देन, एक पक्षीय समझौता, जो यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, ये भी, यानी हम कुल मिला के कह सकते हैं कि भाई करंट अकाउंट के अंदर हम किन चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो करंट अकाउंट के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, गुड्स एंड सर्विस का यानी कि वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात, प्लस में हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण यानी कि यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन। अब एक पक्षीय हस्तांतरण कौन कौन से होते हैं, आपको बताया था ना, गिफ्ट दे देना, दान दे देना किसी को, ठीक है, ये होता है आपका। अब अगर हम बात करें तो आखिर कंपोनेंट क्या है आपके, यानी कि करंट अकाउंट क्या, करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट, वो था बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 घटक थे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, चालू खाता पूंजी खाता। अब हम बात करते हैं कि करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी कि करंट अकाउंट के अंदर, चालू खाते के अंदर आप क्या क्या शामिल करते हो। तो चालू खाते के अंदर ना कुल मिला के यहाँ पे 4 चीज दे रखी है। पहला होता है हमारे पास क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, यानी कि दृश्य मदों का आयात या निर्यात। दृश्य मदे मतलब बेसिकली वस्तु, गुड्स, यानी कि हम करंट अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं किसको, वस्तु का आयात निर्यात। हम करंट अकाउंट के अंदर शामिल करते हैं किसको, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम, यानी कि अदृश्य मदों का आयात निर्यात। तीसरा हम इसके अंदर शामिल करते हैं किसको, यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, यानी कि एक पक्षीय हस्तांतरण। एक पक्षीय हस्तांतरण पता है ना आप लोगों को कौन सा होता है, जिसमें क्या किया जाता है, केवल वन वे या वन पाथ में क्या होता है, केवल ट्रांजैक्शन होता है, जैसे किसी को गिफ्ट दे देना, किसी को डोनेशन दे देना, दान कर देना, ठीक है, ये सारी चीजें। और लास्ट जो होता है वो क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट इनकम, यानी कि निवेश से आए। इन्वेस्टमेंट इनकम का मतलब क्या है कि जैसे कि मान के चलो हमने कहीं पर, इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या हो सकता है आपका, कि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, कहीं पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज, या फिर आपको कहीं पर आपको कहीं से ब्याज किराया मिल रहा है दूसरी देश की कंपनियों से। तीसरा अगर हम बात करें तो कहीं से आपको कोई लाभ मिल रहा हो, डिविडेंड मिल रहा हो, लाभांश मिल रहा हो, ये सारे। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एक करंट अकाउंट के अंदर ना 4 तरह की चीजें आप ऐड कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपका यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन और आपका इन्वेस्टमेंट इनकम यानी निवेश आय। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो अगला टॉपिक होता है हमारे पास, वो होता है आपका करंट अकाउंट कैसा बन रहा है आपका। तो आपका जो करंट अकाउंट का फॉर्मेट इस प्रकार से होता है, इसमें 2 साइड होते हैं, मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है ना, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट बनता है वो कितने प्रकार, वो कौन से सिस्टम को फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम को। डबल एंट्री सिस्टम इसमें क्या होता है आपका कि डेबिट साइड भी होता है और क्रेडिट साइड भी होता है। तो उसी तरीके से जो करंट अकाउंट है इसके भी 2 साइड है, आपका डेबिट साइड और देन आपका क्रेडिट साइड। डेबिट साइड के अंदर क्या होता है हमारे पास, तो देखो समझना, डेबिट साइड का मतलब है कि जितना भी आप मतलब पैसा जाना, आउटफ्लो होना, डेबिट साइड में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, पैसे का जाना, और क्रेडिट साइड में हम किसको रिकॉर्ड करते हैं, इनफ्लो, यानी कि पैसे का आना। ठीक है, तो जैसे कि यानी हम इधर क्या रिकॉर्ड करेंगे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वस्तु को मंगाना, वस्तु को मंगाएंगे तो मतलब पैसा जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बाहर की यूएसए की कंपनी की हमने इंश्योरेंस सर्विस ले रखी है, बाहर की कंपनी से हमने बीमा करा रखा है,
तो उसकी सर्विस ले रहे हैं ना, बदले में पैसा जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट यानी एक पक्षीय समझौता, हस्तांतरण भुगतान, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, बाहर वालों को गिफ्ट दे रहा हूं, यहां से बाहर वालों को गिफ्ट दे रहा हूं, पैसा जा रहा है। लास्ट होता है पेमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश किया तो जैसे कि वहां पर था ना, रेंट पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं या फिर प्रॉफिट पे कर रहा हूं। तो यहां पे आते हैं कुल मिला के पैसा जाना। अब यहां पर आएगा कैसे, तो अगर इंपोर्ट यानी आयात करने से पैसा जाता है तो निर्यात करने से पैसा आएगा। तो यानी कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का निर्यात करना, यानी कि हम जो है अपनी सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसफर रिसीव, इस बार हमने गिफ्ट दिया नहीं बल्कि हमें गिफ्ट मिल गया होगा, और प्लस में आपका इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से जो आय मिली, हमें किराया मिल रहा है, हमें ब्याज मिल रहा है और हमें लाभ मिल रहा है। समझ में चीज भाई। तो ये होता है आपका करंट अकाउंट का फॉर्मेट, जहां डेबिट साइड है, जहां क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आपका पैसा जाना और क्रेडिट साइड में आपका पैसा आना। एक बार आप इसको नोट कर सकते हैं। तो ये था आपके पास कौन सा, करंट अकाउंट का फॉर्मेट। नाउ हम बात करते हैं आपके पास कौन सा, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की बात कर ली हमने, तो करंट अकाउंट क्या था हमारे पास, बेसिकली उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है हमारे पास, तो उसमें रिकॉर्ड होता है किस चीज के बारे में, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है मतलब वस्तु सेवाओं का आयात निर्यात या फिर एक पक्षीय हस्तांतरण। यहां पे क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो द अकाउंट विच रिकॉर्ड द डेटा रिगार्डिंग द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और which deals in the lending and borrowing and the assets of the country। यानी इसका अभिप्राय उस खाते से है जिसमें उधार या ऋण लिया जाता है या दिया जाता है, या फिर संपत्ति को खरीदा जाएगा या बेचा जाएगा, समझ गए। तथा इसके प्रभाव से ना देश का जो विदेशी करेंसी होती है, फॉरेन करेंसी, इसकी मात्रा या तो बढ़ जाती है या तो घट जाती है। कुल मिला के ना देखो, नाम से पता चल रहा है कैपिटल वाला, और हमें पता है, हमने बजट के अंदर पढ़ रखा है इस चीज को कि कैपिटल वाला कौन सा होता है, पूंजीगत वाला कौन सा होता है। तो पूंजीगत का मतलब ऐसे चीजें जो उधार लेकर आए या उधार देकर जाए, या फिर हमारे मतलब कैपिटल के अंदर क्या होता है, या तो कर्जा बढ़े या तो कर्जा घटे, या तो संपत्ति बढ़े या तो संपत्ति घटे, समझ चीज। यानी कि कुल मिला के ऐसे ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर जिससे या तो उधार आ रहा होगा या तो उधार जा रहा होगा, या मतलब हम उधार ले रहे होंगे या तो हम उधार दे रहे होंगे, या फिर अगर हम बात करें या तो हमारे पास संपत्ति आ रही होगी यानी हम संपत्ति खरीद रहे होंगे, एसेट्स खरीद रहे होंगे, या फिर हम संपत्ति बेच रहे होंगे, एसेट्स बेच रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इसके प्रभाव से हमारे देश के अंदर ना जो फॉरेन करेंसी की स्टॉक होता है, यानी विदेशी मुद्रा का जो संचय है वो रखा है, विदेशी मुद्रा का जो स्टॉक है उसमें भी या तो कमी आती है या तो बढ़ती है, ठीक है। यानी आप एक तरह समझ सकते हो फाइनेंशियली जुड़ा हुआ है एक तरह से, ठीक है। इसमें वस्तु सेवाओं का हम व्यापार नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं क्या, कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। जैसे हमने उसके पढ़े ना 4 चीज थे उसके अंदर, तो ऐसे इसके अंदर भी 3 चीजें होती हैं। 3 चीजें में क्या क्या आता है, पहला चीज होता है क्या, बोरोइंग एंड लैंड, 1 2 3 है हमारे पास, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू और फ्रॉम द अब्रॉड। यानी पहला जो चीज होता है वो क्या होता है, या तो विदेशों से उधार लेना या तो विदेशों को उधार देना। इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड, या तो विदेशों में निवेश करना या विदेशों से निवेश हमारे यहां होना। और तीसरा होता है क्या, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या विदेशी विनिमय कोष का मतलब होता है हमारे देश की फॉरेन करेंसी की या तो स्टॉक में कमी आएगी या तो बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर इसमें 3 चीज हो रहा है, उधार देंगे या लेंगे, विदेशों में इन्वेस्टमेंट करेंगे, विदेशों में इन्वेस्टमेंट का मतलब है या तो वहां एसेट्स खरीदेंगे या तो वहां से एसेट्स बेचेंगे, ठीक है भाई। और फिर लास्ट में तीसरा था हमारे पास क्या, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है विदेशी विनिमय कोष में परिवर्तन का मतलब है या तो हमारे पास से फॉरेन करेंसी का जो मात्रा है वो घट जाएगा या तो हमारे पास से फॉरेन करेंसी की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इसके अंदर होता है। अब एक बार इसका भी अकाउंट हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो ग्राफ, तो कंपोनेंट हो गया हमारे पास कैपिटल अकाउंट का। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्मेट किस प्रकार से है। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया हमारे पास। इसके फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो क्या होता है इसमें, डेबिट क्रेडिट, इसमें भी ये 2 साइड। डेबिट साइड की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, लैंडिंग टू अब्रॉड। डेबिट मतलब वही चीज हमारे पास, या तो हमारे पास से पैसा, यहां पर पैसा जाना होता है, और यहां पर अगर हम बात करें तो पैसा आता है। यहां पर होता है आपका
आउटफ्लो, यहां पर होता है इनफ्लो। तो जैसे कि मान के चलो हमने क्या किया, विदेशों को उधार दिया तो हमारे पास से पैसा, विदेशों से उधार लिया तो मतलब पैसा आया। समझ चीज भाई। अगला इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड, विदेश में अगर आप निवेश करोगे, विदेश में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो पैसा, विदेश में इन्वेस्ट करने का मतलब है कि वहां पर कोई एसेट्स खरीद लेना, ठीक है, हमारे पास से पैसा चला जाएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि विदेश से कोई बंदा आया और उसने हमारे यहां करके संपत्ति खरीद ली। फिर तीसरा होता है डिक्रीज इन फॉरेन करेंसी, हमारे पास से विदेशी करेंसी की मात्रा में कमी आना। तो विदेशी करेंसी की मात्रा में कमी तो तभी आएगी ना जब हमने यहां से पैसे दे दिए होंगे। और वहीं पर इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी, विदेशी करेंसी हमारे यहां कब बढ़ेगी, जब हमारे पास से पैसा आया होगा, ठीक है, ये इसका होता है। तो हमने करंट अकाउंट, उसका फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट, देन उसका फॉर्मेट भी हमने बात कर लिया। ना हम बात करते हैं किसके बारे में कि डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो दोनों के बीच में जो पहला अंतर होता है ना कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बीच में, तो आप तो समझ सकते हो कि कैपिटल अकाउंट की परिभाषा आपको पता ही है कि ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं उधार, लैंडिंग और बोरोइंग, या तो विदेश को देंगे या तो आएगा, या फिर हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं उन ट्रांजेक्शन को जो एसेट से रिलेटेड होते हैं। वहीं पे करंट अकाउंट की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या थी कि एक ऐसा अकाउंट है जो वस्तु और सेवाओं के आयात या निर्यात को, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शो करेगा, ठीक है। फिर वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा अंतर क्या है इसमें, द ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन अ कैपिटल स्टॉक। मैंने बताया ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो होता है वो क्या करता है, हमारे कंट्री के, हमारे देश के पूंजीगत स्टॉक में, यानी कि जो कैपिटल की स्टॉक है ना हमारे पास, उसमें कमी करता है। जैसे कि मान के चलो हमारे पास या तो एसेट चले जाएंगे, समझे चीज, या तो आएंगे, समझ। बट ये जो है ना, ये किसमें चेंज करता है, ये जो है द ट्रांजैक्शंस ब्रिंग अ चेंज इन द लेवल ऑफ कंट्रीज इनकम, पर ये कंपनी की इनकम को या तो बढ़ाता है या घटाता है। जैसे कि मैंने कहा ना, इसके अंदर आमतौर पे ना हम माल को बेच या खरीद रहे हैं, यानी इसमें आमतौर पे हमारा काम चलता है कि कोई बंदा यहां से वहां माल बेचेगा, गुड्स बेचेगा या सर्विस बेचेगा, ये उसका पर्टिकुलर काम होगा और इससे उसको क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, ठीक है भाई। यानी इसमें जो इनकम जनरेट हो रही है, इधर वाले में जो इनकम जनरेट हो रही है वो कैसे हो रही है, कॉमर्स वाले बच्चे जानते होंगे, ये है कैपिटल नेचर का। ये कौन सा नेचर है, कैपिटल नेचर। ये रोज रोज का काम नहीं है, ये कभी कभी हो रहा है, बट ये जो है आपका डेली काम है। यानी यहां से जो आपको ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं ना, वो क्या हो रहे होंगे, वो आपको इनकम, आपकी देश की इनकम बढ़ा रहे हैं। बट यहां पर ये क्या बढ़ा रहे हैं, आपके कैपिटल स्टॉक को। तीसरा अगर बात करें तो ये क्या है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। स्टॉक मतलब क्या होती है, ये एक स्टॉक अवधारणा, आप सबको पता है स्टॉक का मतलब क्या होता है। तो स्टॉक का मतलब उस क्वांटिटी से होता है, उस मात्रा से होता है जिसे हम एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पे नापते हैं, निश्चित समय बिंदु पे। मैंने कहा ना, ये आपका काम डेली का नहीं होता। क्या कोई बंदा रोज जाकर कहीं पर जमीन खरीद लेगा क्या, रोज आगे ऐसा तो नहीं करेगा, रोज किसी देश की एसेट्स तो नहीं खरीदेगा, वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे खरीदेगा। हो सकता है 29 मार्च, हो सकता है 21 फरवरी, कभी जाकर वो खरीद ले। तो इसलिए एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मात्राओं को एक निश्चित समय बिंदु पर नापते हैं। बट ये क्या है, ये एक फ्लो स्टॉक है। फ्लो मतलब क्या होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, प्रवाह। प्रवाह मतलब क्या होता है, इसे हम एक समय बिंदु पे नहीं बल्कि एक निश्चित टाइम पीरियड पे नापते हैं, क्योंकि इसमें माल बेचना है, खरीदना रोज का काम होगा उनका, तो पूरे साल के दौरान कितना माल बेचा गया, खरीदा गया, वो नापता है। ये समझ आया। तो ये स्टॉक है, इसे निश्चित समय बिंदु पे नापेंगे और निश्चित समय अवधि यानी कि टाइम पीरियड पे इसको नापते हैं। फिर इसके आइटम कौन कौन से होते हैं, वही मैंने बताया, जितने भी कैपिटल रिलेटेड आइटम है, चाहे आपका वो हो गया एसेट्स को बेचना खरीदना या उधार लेना है देना, बट इसके आइटम कौन कौन से होते हैं, आपके गुड्स एंड सर्विस आइटम, वस्तु और सेवाओं का आइटम। तो ये हो गया हमारे पास। आज जो हमने बात किया, हमने बात किया करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, दोनों के हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए, घटक पढ़ लिए, फिर हमने दोनों के बारे में अंतर ही पढ़ लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे, उसके अंदर हम बात करेंगे किसके बारे में, कि आखिरकार करंट अकाउंट और फिर इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और आपका एक दो टॉपिक रह गया जो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका हो जाएगा। आज के लिए हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है।